Hello everyone, Jai Hind. I welcome you all in our channel that is Officer Saab and I'm Abhishek Verma speaking here. Firstly, मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ खुद को. I have cleared AFCAT 4 times in a row and I was conference out from 1AFSB Dehradun and I clear Assistant Commandant examination of Indian Coast Guard and 2 other government examination also. Okay, so आपने इस thumbnail पे click किया, that is how I score 180 plus marks in a month, okay, in AFCAT examination. देखो बेसिकली चीज़ें होती क्या हैं. AFCAT एग्जामिनेशन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन. ओके, ये एग्जामिनेशन मैं वीडियो के स्टार्ट होने से पहले बता दूं आपको. AFCAT एग्जामिनेशन इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट एग्जामिनेशन. ये बहुत ही आसान एग्जामिनेशन है, ठीक है. इस पर हार्डवर्क नहीं चाहिए. इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आपके पास होनी चाहिए एक राइट स्ट्रैटेजी. ओके, एंड वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में, इस कंप्लीट वीडियो में, कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी फॉर द नेक्स्ट 1.5 मंथ जो टाइम आपके पास बचा है, ठीक है. इनफैक्ट मैंने बताऊंगा आपको कि आप 1 मंथ में मैंने कैसे क्लियर किया, ठीक है. आप सेम चीज़ों को फॉलो करके आप कैसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है. देखो मैं सारी वीडियोस में बताता हूँ कि यार आप वीडियो को 1.5x पे कर लेना, 2x पे कर लेना, अपना टाइम सेव करोगे. बट इस वीडियो में मैं आपको बोलूँगा कि वीडियो को प्लीज़ नॉर्मल पेस में ही देखना, ठीक है. और हो सके तो पेन पेपर लेके बैठो, मैं कुछ बताऊँगा तो आपको नोट करोगे, ठीक है. चलो देखो, फर्स्टली हाउ आई स्कोर 180 प्लस मार्क्स इन जस्ट अ मंथ. ओके, मैं बताऊँ उससे पहले आपको देखो. चीज़ें थी क्या, मैं शुरू से शुरू करता हूँ, ठीक है. देखो इनफैक्ट फर्स्टली मैं AFCAT अल्टीमेटली 2 टाइम्स फेल हुआ हूँ, ठीक है. जब मैं अपने कॉलेज के टाइम पे था उस टाइम से फर्स्ट टाइम मैंने दिया था तो मेरे मार्क्स थे 146, ठीक है. और कट ऑफ जाती थी उस टाइम पे 151, 150 प्लस, है ना. अभी कट ऑफ 150 प्लस नहीं जाती. ओके, सो ईजी हो गया पैटर्न. तो देखो उस टाइम पे कट ऑफ जाती थी 150 प्लस, ठीक है. 151, मेरे मार्क्स थे 146, मैं फेल हो गया 5 नंबर से. ओके, देन सेकेंड टाइम मैं फिर 6 मार्क्स से फेल हो गया. इट मीन्स ओनली 2 क्वेश्चंस. मैं अगर 2 क्वेश्चन सही करता मैं पास हो जाता दोनों बार, ठीक है. दो टाइम्स में, ठीक है. बट नहीं हुआ. ओके, तो ये मेरे को तरीका बताया, स्ट्रैटेजी बताई है ना. ये मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कैसे इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं. देन अल्टीमेटली फ्रॉम फेलिंग फ्रॉम 5 मार्क्स टू क्लियर विद द 50 मार्जिन. ओके, 50 मार्क्स का मैंने मार्जिन लेके क्वालिफाई किया था. उस टाइम पे कट ऑफ गई थी अराउंड 130 समथिंग, अराउंड 34 और 37. ओके, मैंने क्लियर किया था 180 प्लस मार्क्स से. ऐसा अल्टीमेटली क्या शिफ्ट हो गया, ठीक है. जिधर 5 मार्क्स से हो नहीं रहे थे AFCAT क्लियर, उधर मैंने 50 मार्क्स का इंक्रीमेंट लिया है. बातें समझ आ रही है. वीडियो कंप्लीट देखो, ठीक है. मैं बताता हूँ तरीका कैसे होता है, चेंज कैसे होती है. देखो आप दो तरीके के कैंडिडेट हो सकते हो. या तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट वाले होगे, ठीक है. मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, ठीक. दूसरी चीज़ है, आप या तो AFCAT फेल हुए होगे, है ना. ये आपका सेकेंड टाइम होगा. ओके, डोंट वरी, ठीक है. या आपने AFCAT पहले क्लियर कर रखा होगा, मार्क्स कमाए होंगे. डोंट वरी ब्रो, ठीक है. फिक्र मत करो, ठीक है. इस बार आपका AFCAT में मार्क्स जो होगा ना वो हाईएस्ट होगा, ठीक है. मैं जो बता रहा हूँ बस उतना फॉलो करो. कैसे करोगे बताता हूँ आपको सारी चीज़ें डिटेल में, ठीक है. देखो AFCAT का पैटर्न क्या होता है पता है. फर्स्टली वो होता है 3 मार्क्स का, 3 into 100 दैट 300 मार्क्स, ठीक है. नेगेटिव मार्किंग होती है -1 नंबर की. ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है. मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या चीज़ें हैं. फर्स्टली समझो, जैसे कि मैंने क्या किया था वो पहले अंडरस्टैंड समझो चीज़ों को, ठीक है. क्रिटिकली समझो, देन मैं आपको बताऊंगा आपको फॉलो क्या करनी है. ओके, देखो मैंने फर्स्टली फॉलो किया था. मैंने क्या किया था, फर्स्टली मैंने एक मॉक दिया. हाँ, मैंने एक मॉक दिया एंड आई स्कोर समथिंग अराउंड, लेट्स सपोज करो ना कि आई स्कोर 130 मार्क्स, ठीक है. देन मैंने क्या किया, अभी वी ऑल नो कि कट ऑफ जाती है 150 नंबर, ठीक है, उस टाइम पे. तो मैंने क्या किया, अब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है. मैंने क्या पढ़ा, मैंने मॉक दिया ना, उसके बाद मैंने देखा कि मेरी कुछ पोर्शन जस्ट अज्यूम मैथ्स के प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस, इंग्लिश में वो कैप वाला सेक्शन एंड रीडिंग वाला सेक्शन, ओके. एंड रीजनिंग के कुछ पार्ट्स जैसे कि ब्लड रिलेशन एंड समथिंग जैसे अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, ये क्वेश्चंस एंड GS का पूरा सिलेबस, ठीक है. ये मेरे आउट ऑफ द बॉक्स था, मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है. ये मेरे को मॉक देने के बाद समझ में आया. अब मैंने चीज़ों को ठीक कैसे किया, देखो आपको सेम चीज़ें फॉलो करनी है. अल्टीमेटली करोगे क्या, एक डिटेलिंग को लेकर ना आप चलोगे. डिटेलिंग मतलब ऐसा, अगर आपने मॉक दिया एक सिंगल मॉक, ठीक है, अगर उसमें आपको दिखा कोडिंग डिकोडिंग की जो चैप्टर हैं वो क्वेश्चन अगर 1 या 2 आ रही हैं, ठीक है, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अगर वो टाइम ज़्यादा ले रहा मेरे से, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप बैठ कर
उस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ोगे ढंग से, ठीक है, उस एक क्वेश्चन को ना छोड़ोगे नहीं। एक ऐसा होता है ना, देखो मैं जनरल माइंडसेट बताऊँ, भैया मैंने इंग्लिश कर लिया है, मेरी जीएस स्ट्रांग है, मैं रीजनिंग कर लेता हूँ, मैथ में थोड़ा वीक हूँ, तो मैथ होगी नहीं मेरे से, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, मेरे नंबर आ जा रहे हैं, गुड, वेरी गुड, मॉक में नंबर आ जा रहे होंगे आपके, बट ये श्योर नहीं है कि आप एग्जामिनेशन में परफॉर्म अच्छा कर पाओ, ठीक है। तो देखो तरीका एक ही है ना, जो फॉलो करनी है आपको भी। क्या करोगे, फर्स्टली मॉक दिया हमने, है ना, हमने डिटेलिंग में काम किया। अगर मेरे से मैथ्स के क्वेश्चन मेरे से नहीं बने, एक क्वेश्चन नहीं बना प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं बैठूंगा एंड उस मैथ के एक चैप्टर को, है ना, प्रोबेबिलिटी अज्यूम कर लो, ठीक है, उस चैप्टर को मैं ढंग से पढ़ूंगा, कंप्लीट सारी की सारी थ्योरम जितनी है, ठीक है, बेस थ्योरम हो गई, इससे क्वेश्चन आता है ना, ये हो गई, एंड कंप्लीट थिंग। देन मैं उसको रिवाइज करूँगा मल्टीपल टाइम्स। देन फिर नेक्स्ट मैं मॉक अटेम्प्ट करूँगा कुछ हफ्ते बाद, ठीक है, एंड 1 वीक के गैप में, ठीक है। देन आप वहाँ से देखोगे कि अच्छा ओके हमने ये चीज़ें करी तो 4-5 क्वेश्चन का मेरे को मार्जिन मिला, इसका मतलब ये होगा कि वी आर 15 प्लस, ओके, मीन्स हमने अगर 130 स्कोर किया था, नाउ वी आर मोर, वी हैव 15 मोर मार्क्स, ओके, दैट इज़ 145 प्लस। अरे बात समझ, ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको, करनी ऐसी चीज़ें हैं। देखो स्टार्ट कहाँ से करोगे, हमारे पास देखो सब्जेक्ट कितने हैं, हमारे पास सब्जेक्ट है सिर्फ 4, मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई एंड जीएस हो गई। देखो मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ को बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, मैथ के 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, जीएस के 25 क्वेश्चंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, ओके। मैथ्स के 20 क्वेश्चन में से आप 17-18 क्वेश्चन टारगेट करोगे, हाँ, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन टारगेट करोगे, ठीक है, एंड जीएस के 25 क्वेश्चन में सिर्फ 15 क्वेश्चन ही टारगेट करोगे, सिर्फ 15, 25 के 25 नहीं करने हैं, ठीक है। और रीजनिंग 25 क्वेश्चन में से 22-23 हो जाएं, वेल एंड गुड, ठीक है, ओके। अभी देखो 180 प्लस मार्क्स आते कैसे हैं, मैं लिटरली आपको बताऊं, लोग फेल कहाँ होते हैं, बच्चे फेल कहाँ होते हैं, एंड आप कहाँ लाइक कर रहे हो बताऊं। देखो यहाँ मॉक में दिया आपने, फेवरेबल कंडीशन था, आप अपने कंफर्ट जोन में थे, पेपर आपका निकल गया, मॉक में नंबर आ गए, आप खुश हुए, ठीक है, पेपर में गए नंबर नहीं बने, कैसे नहीं बनते बताऊँ। देखो 60 क्वेश्चन हमने अगर सॉल्व किया, 60 क्वेश्चन, तो वी अज्यूम कि 16 into 3 दैट इज़ 180 मार्क्स, ओके। आप ऐसा अज्यूम करोगे, ओके वी हैव स्कोर 180 मार्क्स, एंड अगर थोड़ा ऐसे अगर नेगेटिव भी चला गया, समथिंग अराउंड 160 और 150, गुड, कट ऑफ हमेशा क्लियर है। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्या होती है कि 30 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस नेगेटिव चला जाता है। नेगेटिव जाने का सेंस ये हुआ, अगर इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड 60 क्वेश्चंस एंड 20 क्वेश्चन नेगेटिव चला गया, ठीक है, इसका मतलब यू हैव ओनली 120 क्वेश्चन, ओनली 40 क्वेश्चंस जो आपके राइट हुए, ठीक है। 40 क्वेश्चन का मार्क्स होता है 120 मार्क्स, एंड 20 माइनस करोगे नंबर को, देन आप पहुंच जाओगे 100 मार्क्स पे। कट ऑफ क्लियर हुआ, नहीं हुआ, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों की यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। अल्टीमेटली उन्होंने सोचा कितना था, 180 मार्क्स की चीज़ है, यार फैन ऑन है तो पेपर ऐसा हो, कोई नहीं, देखो मेरी बात पर फोकस करो, है ना, अल्टीमेटली होता यही है, ठीक है। आ जाते हैं 100 मार्क्स पे, 180 सोचा था बट आए 100 मार्क्स। इसको ठीक कैसे करनी है, इसको ठीक करनी है एक लाइन से। देखो अटेम्प्ट सिर्फ वो क्वेश्चन करोगे जिस पे आप 100% श्योर हो, दैट्स इट, ठीक है, पेपर ऐसे निकलेगा। 100% श्योर आप कब होगे, जब आप ढंग से पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। इसलिए मैंने कहा मैथ को छोड़ोगे नहीं, मैथ को ढंग से पढ़ोगे। अब मैंने बताया मैथ में 20 में से 18 मैंने बताया, ठीक है, आप बिगनर हो, 15 करोगे, ठीक है, 15 मार्क्स क्वेश्चन करोगे। इंग्लिश में मैंने, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, आप इंग्लिश के सिर्फ 20 करोगे, सिर्फ 20, 10 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन हो गए, 20 इंग्लिश में एंड 15 हमारे हो गए मैथ में, दैट इज 35, ठीक है। एंड मैंने बताया कि 25 होते हैं हमारे जीएस में, आप सिर्फ 15 करोगे, 35 और प्लस 50 क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है। रीजनिंग में मैंने बताया 25 क्वेश्चन में से 22 करोगे, हम 20 मान ले रहा हूँ, ठीक है। 20 क्वेश्चन तो इजीली कर लोगे ना रीजनिंग में, कितने आ गए ये बताओ, 70 क्वेश्चन बना लिया आपने, बना लिया, वो भी श्योर शॉट, ठीक है। इट मीन 70 into 3 210 मार्क्स, 200 प्लस मार्क्स आप पहुँच गए। ये मैंने ईजिली काउंट किया, बट इतने मार्क्स तो आते नहीं, कहाँ कटते हैं, कुछ क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड तरीक़ों से गलत हो जाती है, नो वरीज, ठीक है। 180 190 के अराउंड में आप खेल जाओगे अच्छे से, ठीक है।
तो ये चीज़ों को समझो, ये मैंने बताया ना, समझ में चीज़ें आई होंगी तो अच्छी बात है। वीडियो को बैक करो, ठीक है, फिर से सुनो कि होता क्या एग्जैक्टली एंड कैसे चीज़ें एक्ट करी। मैंने इतने क्वेश्चन छोड़ा उसके बाद भी इतने नंबर बन गए, कैसे बन गए, ठीक है। तो यही एक फॉर्मूला तो पहले ये हुआ, ठीक है। क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करोगे जिस पे आप बहुत अच्छे से श्योर सॉर्ट हो, ठीक है। मैं बताऊंगा वो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जिसको जो आपको नहीं आता, पहले वो करोगे जो आता है। ओके, चलो देखो, मैंने मेरे स्कोर करने का रीज़न एक ये था, ठीक है, कि मैंने 1 महीने में कैसे कंप्लीट किया। मैंने फर्स्टली मॉक दिया, एक सिंगल मॉक, वहाँ से मैंने देखा मेरे को क्या चीज़ें नहीं आती हैं। अल्टीमेटली पता है, अगर आप प्रिपरेशन शुरू करोगे ना, आपको लगेगा ना कि आपको कुछ नहीं आता, ऐसा, ठीक है, आप ज़ीरो पे हो। देन आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, वन स्टेप देन अनदर स्टेप, ओके। एंड आप फील करोगे भाई मेरे 80 मार्क्स थे, फिर 100 हुए, फिर 120 हुए। ऐसा नहीं करना। आपको ऐसा दिमाग को फील होता है ना कि हमें कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं करना। हमें करनी कैसे बताऊँ, हमें करनी है फर्स्टली मॉक दोगे, ठीक है। एंड आप जितना स्कोर कर रहे हो, अगर आप स्कोर कर रहे हो 100 मार्क्स, ठीक है, यार मिनिमम 100 तो करोगे स्कोर, ठीक है, 100 कर रहे हो, ठीक है। तो आपको सोचना है ना, अभी हम वो 50 मार्क्स जो बच गया है ना, कट ऑफ अगर 150 गई, वो 50 मार्क्स बच गया, हम 50 मार्क्स कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, कौन से पोर्शन से हम उसको ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर आप स्कोर करो 120 मार्क्स, आपको सिर्फ वो 30 मार्क्स चाहिए। आप सोचोगे ना भैया हमें तो 180 चाहिए, वो 200 मार्क्स लाने हैं, वो भी आएंगे, ठीक है। फर्स्टली जो क्रिटिकल पॉइंट है ना कट ऑफ की, वो क्लियर करोगे, देन आप खुद ब खुद इंक्रीज कर लोगे मार्क्स अपने। तो पहले कट ऑफ क्लियर करो, ठीक है, 150 मार्क्स वाला। तो सीन क्या है देखो, आप आपने मॉक दिया, 120 मार्क्स आपके बने, एंड देन 120 मार्क्स के बाद आपके पास बच गया कि हमें 30 मार्क्स और अरेंज करने हैं। कहाँ से करेंगे, आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कुछ तो होगा, आपके पास स्ट्रॉन्ग पोर्शन कुछ, कोई 2 सब्जेक्ट्स तो होनी चाहिए। जैसे मैं बताऊँ तो मेरा मैथ्स हो जाता है, मैं रीजनिंग पूरी कर देता हूँ, एंड इंग्लिश ठीक ठाक कर देता हूँ, ठीक है। और जीएस में मैंने बताया 15 क्वेश्चन, तो मैं 15 ही करता हूँ। 25 में अटेम्प्ट करता भी नहीं, मेरे को आ भी रहे हो तो मैं नहीं करता, मैं 20 तक हार्डली करूँगा, बिकॉज ऑफ नहीं आता क्वेश्चन। हमें लग रहा होता है कि हमें आता है, हमें नहीं आता, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, है ना। सेफ खेलोगे हर बार क्लियर होगा, ठीक है। ओके, तो अभी आप करोगे क्या, फॉलो क्या करोगे आप फॉलो करोगे, पहले आप एक मॉक दोगे, ठीक है। देन मॉक में देखोगे आपकी मार्जिन कितनी बच रही है, डिफरेंस कितना का आ रहा। डिफरेंस देखने के बाद आप उस डिफरेंस के लिए काम करोगे इन डिटेल्स, मैंने ऑलरेडी बता रखा है डिटेल्स कैसे काम करोगे। अगर एक क्वेश्चन नहीं आया मैथ्स का, एक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, रीजनिंग का, बैठोगे ढंग से, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करोगे, एंड देन ब्लड रिलेशन नहीं बन रहा है, छोड़ोगे नहीं, पढ़ोगे। बिकॉज पढ़ने के बाद ना वो सेम क्वेश्चन आपको जहाँ 2 मिनट लग रही थी ना, आप 30 सेकेंड में वो कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो चीज़ें ये हैं, ठीक है, ढंग से पढ़ोगे, सिंगल चैप्टर्स को लेके आप कर जाओगे, ये तरीका है। एंड 1 मंथ इनफ है यार, ठीक है। आप ढंग से पढ़ोगे ना तो मैं सही बताऊँ 20 डेज़ इनफ है, 20 डेज़, ठीक है। बिकॉज 10 डेज़ आप रिवाइज भी करोगे एंड मॉक लगाओगे, दैट्स इट। मॉक ज़्यादा नहीं लगाने, कुछ समथिंग अराउंड 5-6 भी लगा लिए तो वेल एंड गुड, बहुत है वो, ठीक है। अभी 10-15 लगाने मत बैठना, ठीक है। चीज़ों को ठीक करोगे ना, आपके नंबर ऐसे आ जाएंगे। ओके, चलो अभी देखो, मैंने ये बता दिया, डिस्कस कर लिया आपसे, एंड देन चीज़ें क्या हो गई देखो, हमने ये स्कोर कैसे किया बता दिया मैंने, सब्जेक्ट कितने हो तो वो बता दिया मैंने, एंड कहाँ से पढ़ोगे। फर्स्टली देखो, एंड वीडियो अगर पसंद आई होगी ना, ये तरीका पसंद आया होगा, स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी ना, कैसे फॉलो करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड इस चैनल पे ये मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो है फॉर FK2 2026, ठीक है, जो हमारा अगस्त में होने वाला है, 8 अगस्त को, ओके। एंड इससे पहले वीडियोस मैंने डाल रखी है मैथमेटिक्स की, मैंने स्टार्ट ही मैथमेटिक्स से किया था, ठीक है। तो आप चैनल पे विजिट करोगे, आपको दिखेंगी वहाँ पे कि वीडियोस मैंने डाल रखी है। मैथ्स में मैंने क्यों डाला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया मैथ्स से, ताकि आप मैथ्स की जो फाउंडेशन है वो ढंग से ठीक कर लो, ओके। क्वेश्चन आपके छूटे नहीं, ठीक है, ओके। एग्जामिनेशन से पहले मैं ढंग से कराऊंगा आपको, चीज़ों को रिवाइज करवाऊंगा, एंड वो बताऊंगा जो एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आते हैं, एंड इनफैक्ट वही आएंगे, दैट्स इट, ठीक है। मैं इतना ओपनली इसलिए बोल रहा हूँ वही आएंगे क्योंकि लिमिटेड सेट्स ही हैं, ओके। बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है, वो लिमिटेड सिलेबस से क्वेश्चन बस घूमते रहता है, ठीक है। तो आप सर्टेन थिंग्स कर लोगे एंड यू आर गुड टू गो, ओके। आप अच्छा परफॉर्म कर दोगे वहाँ पे जाके। देखो हमारे पास चीज़ें ये हो गई, ठीक है। अभी देखो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, एंड जो हमारे पास जो आपके पास नोटिफिकेशन आइकन होंगे, ठीक है, उसको ऑन करोगे, बेल आइकन ऑन करोगे, बिकॉज जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा देन आपके पास वो जाएंगे, ठीक है। आप नोटिफिकेशन जाएंगी, आप सारे वीडियोस को कम्प्लीटली देखोगे,
एंड कोई भी वीडियो स्किप मत करना, नेक्स्ट 1.5 मंथ के लिए जो वीडियो मैं अब एफकेट से पहले डालूंगा, ठीक है। एंड इनफैक्ट एफकेट एग्जामिनेशन से पहले भी कुछ बताऊंगा कि पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना है, एवरीथिंग, ठीक है। भरोसा रखो, मैंने 4 बार क्लियर किया है बैक टू बैक, ठीक है। सो आपका भी क्लियर करवाऊंगा इस बार ढंग से, ठीक है, अच्छे से क्लियर करोगे आप, बट जितना बोलते जाओ उतना करते जाओ, ठीक है। ओके देखो, एंड कुछ चीज़ें और मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो चीज़ों को फॉलो करोगे, ठीक है। फॉलो क्या करोगे, फर्स्टली आप डेली की बेसिस पे अपने डेली टारगेट्स बनाओगे। डेली टारगेट्स इन द सेंस अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठोगे, देन कुछ टारगेट सेट करोगे, ठीक है, एंड उस टारगेट को अचीव करोगे बाय द इवनिंग, और वी कैन से जब आप नाइट में बेड पे जाओ उससे पहले आप सभी टारगेट को टिक करोगे एंड कंप्लीट करोगे, ठीक है। आई नो टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, आपसे भी नहीं होंगे, किसी से कंप्लीट पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। सो घबराना नहीं, ओके। अभी देखो, अगर वो टारगेट्स कंप्लीट करके ना आप किसी को सेंड करते हो, अगर अपने पास रखते हो आप थोड़ा डाउन फील करोगे, है ना, कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, अल्टीमेटली वो फेड हो जाती है, चीज़ें हट जाती हैं, चली जाती हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना, है ना। आपको क्या करना पड़ता है, अपने सीनियर भैया को, दीदी को सेंड करना है कि मेरा टारगेट ये था, मैंने सेंड किया, ओके। एंड देखो, लेट्स सपोज आप मेरे पर सेंड कर रहे हो, ठीक है, आपने कवर किया आज के टारगेट, आप दिन भर से लगे हुए थे, टारगेट आपने कंप्लीट किया, एट द एंड शाम तक आपने कवर कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हुए वो रह गए, है ना। नेक्स्ट डे पता है आप क्या करोगे, आप मेरे को सेंड करोगे बाय द इवनिंग, रात को सेंड करोगे, भैया ओके टारगेट कंप्लीटेड और समथिंग लेफ्ट, ओके ठीक है, आप मेरे को सेंड करोगे। अल्टीमेटली आप सेकेंड डे क्या करोगे पता है, आपका जो आपने क्रॉस किया ना, जो आपने टारगेट पूरा नहीं कर पाया आपने, वो नेक्स्ट डे आपका ना इम्प्रूव हो जाएगा, थर्ड डे और इम्प्रूव होगा, विद इन अ वीक आप फील करोगे आप जितना टारगेट बना रहे हो ना, सारे की सारे आप कंप्लीट कर ले रहे हो। क्यों पता है, बस दूसरे को सेंड करने से। दूसरे को सेंड करने का मतलब अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हो, टीचर को शेयर कर सकते हो, बड़े भाई बहन होंगे उनको शेयर कर सकते हो, ठीक है। बस डेली टारगेट्स, ताकि आप कंसिस्टेंट हो पाओ उन सब चीज़ों पे, ठीक है। एवरीडे के बेसिस पे डे 1 लिखोगे, डे 1 डेट मेंशन करोगे, टारगेट्स लिखोगे, देन नेक्स्ट फिर सेम प्रोसेस अनदर डे के लिए फॉलो करोगे, डे 2 डेट देन टारगेट्स, ओके ऐसा, ओके। जो चीज़ें होंगी उसको टिक करोगे, जो चीज़ें नहीं होंगी उसको क्रॉस करोगे। ये फॉलो करोगे सिर्फ 1 मंथ, ओके। 1 मंथ फॉलो करके देखो चीज़ें ऑटोमेटिकली कैसे ठीक होती हैं, आप में से आप खुद ब खुद रियलाइज़ करोगे, ठीक है, आपको समझ में आ जाएंगी। सो देखो, मैं बता दूं आपको, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नहीं, चैनल के डिस्क्रिप्शन पे, ओके। तो उधर मैंने 2 लिंक आपको मिलेगी, एक मिलेगी इंस्टाग्राम की, एक मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप की। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाना। ऑलमोस्ट उधर 75 to 76 बच्चे ऑलरेडी में हैं उधर, ठीक है। अल्टीमेटली इससे पहले वाली जितनी एफएड एग्जामिनेशन हो गई है, मैंने बच्चों को गाइड किया, ठीक है, ढंग से बताया उन्होंने उनको पेपर में कैसे जाना है, पेपर से पहले कैसे माइंड सेट होना चाहिए, ठीक है। बच्चों को ढंग से काम कंपोज कैसा फील करवाना है, ठीक है, एवरीथिंग, ओके। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि 1-to-1 इंटरेक्शन करूँ आप सबसे एग्जामिनेशन से पहले, कि आप कहाँ तक आपकी प्रोग्रेस जा रही है, ठीक है। आप किन चीज़ों पे लैग कर रहे हो, इनफैक्ट पेपर से पहले मैं किन चीज़ों पे काम करके आपकी वो सेगमेंट इंप्रूव करवा सकता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं इस बार सोच रहा हूँ स्टार्ट करूँगा, ठीक है, एंड इनफैक्ट मैं फॉलो भी करूँगा, ओके। सो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। डेली टारगेट्स अपने आप खुद सेट करोगे आप, एंड मेरे को सेंड करोगे इफ़ यू वांट, ओके। एंड आफ्टर दैट मैं कुछ चीज़ें जो होती हैं इंपॉर्टेंट, नोट्स हो गई, गाइडेंस हो गई, स्ट्रैटेजी हो गया, तरीका हो गया, एंड कुछ क्वेश्चंस हो गए, PYQs हो गए, ठीक है। एंड इनफैक्ट जो शॉर्ट नोट्स होती हैं, ठीक है, मैं सारी चीज़ अपलोड करता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो डली हुई है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, एंड इनफैक्ट वो हमारे पास हमारी जो PDF होती हैं, ओके, मैथ्स की एंड अदर सब्जेक्ट्स की, वो ऑलरेडी उधर मैंने डाल रखा है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट आप जाके देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जो है सेम नेम से, दैट इज़ ऑफिसर साहब। आप जाओगे हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे, उधर मिल जाएंगे आपको लिंक, आप वहाँ से देख सकते हो, ओके। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, एंड ओके। अल्टीमेटली कुछ डाउट्स होंगे आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। मेरे को जहाँ तक लगा मैंने डील कर दिया, इन सब चीज़ों को बता दिया आपको, फॉलो करोगे एंड यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो बिलीव करो प्रोसेस पे हो जाता है, ठीक है। एंड ये बहुत ही ईजीएस्ट एग्जामिनेशन है, आप खुद क्लियर कर लोगे विद अ वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। पहले टारगेट करोगे आप कट ऑफ क्लियर करने पे, देन टाइम आपके पास ऑलरेडी बचा हुआ रहेगा, देन उस टाइम पे फ्रेम पे आप 30 मार्क्स 40 मार्क्स अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज करोगे, ठीक है, कट ऑफ से प्लस, ठीक है। मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट आपको क्रिस बता दूं, तो इस बार जो कट ऑफ है थोड़ी सी ऊपर जाने वाली है, बिकॉज ऑफ कि हमारे पास PYQ अवेलेबल ऑलरेडी हो चुका है,
एडसील पेपर लेने वाला है। इनफैक्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी है ना, वो डाउन हो गया है, तो काफ़ी बच्चों की भीड़ आएंगी एंड कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो 150 प्लस से कम टारगेट नहीं करना। पिछले बार 110 गई थी, तो वो लेकर नहीं चलोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड हमारे टेलीग्राम ग्रुप को कर लेना ज्वाइन। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।